पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न में बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर संबंधित संख्या को चुनना है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर 62 से देखिए 145 किया गया है ना। तो यहाँ पर ये दो जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, इन दोनों जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस चीज को सिर्फ समझना पड़ेगा। देखिए 62 से 145 किस प्रकार से आया है, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है, ये सिर्फ आपको समझना होगा। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है, अगर आप लोग इस चीज को समझ गए तो आप लोग ये जो दो जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा, सिर्फ कंसेप्ट को आप लोगों को जो है माइंड में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा ना, ठीक इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है, इन ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 62 से दोस्तों 145 है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, 8 का स्क्वायर करें, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करें और माइनस में अगर हम 2 कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, 64 माइनस 2 कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 62 आ जाएगा। और 145 को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस में 1 कर देते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आएगा, 44 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 145 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए 8 यहाँ पर है, 8 से देखिए यहाँ पर 12 क्या गया, इनकी प्लस का यहाँ पर 4 जो है जोड़ा गया है, और यहाँ पर क्या किया गया, पहले में -2 घटाना है और जो दूसरा चीज है उसमें आप लोग का +1 जोड़ना है। ठीक इसी कंसेप्ट को हम लोग इन ऑप्शनों में से देखेंगे कि किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है सही उत्तर होगा, बी में ही सेटिस्फाई करेगा। कैसे मैं डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, तो 119 से फिर अनुपात में जो है 226 जो है, यहाँ पर ये जो दो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पर होगा। कैसे, तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूं उसके लिए। देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें और माइनस में 2 कर दें, ठीक है, 11 का स्क्वायर माइनस में 2 कर दें, तो देखिए क्या आ रहा है, तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121 आएगा, 121 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपके बीच में कितना आ जाएगा, तो 119 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 11 था। ठीक है, बाद में जो नेक्स्ट जो संख्या आएगा वो 4 जोड़ने पर आएगा, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, है ना। फिर 15 का स्क्वायर कीजिए और प्लस में 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पर 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना आएगा, तो यहाँ पर 225 आएगा और 25 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 226 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग हर एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वहां पर भी आप लोगों का मैराथन क्लास लिया जाएगा। ठीक है, वहां पर मैंने जीके का मॉडल सेट नंबर 1 आप लोगों को करा दिया है ना। वहां पर मैंने सेट 1 आप लोगों को जीके का करा दिया है, सेट 2 वहां पर आ जाएगा और उसी चैनल पर एक मैराथन लिया जाएगा। ठीक है, लगभग 1 से 2 घंटा का क्लास होगा, वो भी लिया जाएगा एग्जाम से पहले, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, क्या सर्च करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप लोग यूट्यूब पे क्या सर्च कीजिएगा, आपको सबसे पहले बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया चैनल का, आप वहां से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर मैं सर्च करने का तरीका बता देता हूं। देखिए आप लोगों को लिखना है @आकाश सर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है पूरा, हम बताते हैं आकाश सर 23। ठीक है, @आकाश सर 23 कंप्लीट एकदम घिसा के लिखना है, स्पेस नहीं छोड़ना है, तो चैनल मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, है ना, कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज को देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले 1 दिया गया है, उसके बाद 2 दिया गया है, उसके बाद 6 दिया गया है, उसके बाद 24 दिया गया है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 720 दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, 1 से यहाँ पर 2 क्या गया है, यहाँ पर क्या आप लोग कीजिएगा, तो 1 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दे तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 6 आ गया है, तो 2 को अगर हम लोग 3 से गुना कर दे तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 24 है, 6 को 4 से गुना कर देते हैं तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस सीरीज को अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 2 3 4 इस प्रकार से जा रहे हैं, यानी कि एक सीरीज में आप लोग समझ ले सकते हैं कि देखिए 2 3 4, तो उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 24 को जैसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। गुना करके देख सकते हैं, 24 है, 24 को हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं, है ना। 4 5 20 का शून्य, हाथ में रहा कितना, 2 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 120 आ गया, है ना, 120 आ गया।
फिर आप लोग देखिए यहाँ पर 120 को कितने से गुना कीजिएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक कंप्लीट सीरीज बन गया। देखिए एक यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, है ना। तो एक सीरीज बन गया। फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 120 है, 120 को 6 से गुना कीजिए तो देखिए क्या हो रहा है, 0 हो गया। उसके बाद देखिए 6 दूनी 12 का 2, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर 720 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और बाकी दोस्तों सेट 2 का ये सब चीजों का भी जो है आप लोग का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म जो है का चयन करना है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल के साथ आपको बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए एकदम डिटेल के साथ एकदम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें याद भी कराऊंगा, है ना। सबसे पहले देखिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। यहाँ से सवाल आप लोगों का दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, देखिए एक मिनट जी, है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, के है, उसके बाद डब्लू है, फिर अनुपात में क्या है, एफ, उसके बाद आर है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया। आप लोग ये जो जुग्म चीजें देख पा रहे हैं, है ना, सभी का जुग्म दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आप लोग का दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। यहाँ से A to Z, ठीक है, जैसे कि ABCD, ठीक है, इस प्रकार से जितना भी Z तक आप लोग का है ना, ये सब याद करना होगा। कहने का तात्पर्य कि A कितना नंबर पे, तो 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, है ना, D 4 नंबर पे। इस प्रकार से Z तक आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे हम बोलेंगे कि जो है X कितना नंबर पे आता है, तो आप लोगों का तुरंत जो है जवाब आना चाहिए कि X जो है 24 नंबर पे आता है, ठीक है। मैं पूछ दूंगा कि F कितना नंबर पे आता है, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि F जो है 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें याद भी करा देता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जाम भी नजदीक है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को समझ जाकर आप लोगों का चला जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेन थीम में कंसेप्ट अगर आपका जो है मजबूत बन गया तो आप लोग इजीली हर एक सवाल को बना देंगे चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए मेन थीम है कंसेप्ट, तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट की ओर ले चलता हूं, ताकि आप लोग जो है मेन थीम आपको समझा सकूं। कुछ चीज़ें याद भी करा देता हूं कि जो है ABC में से आपको किस प्रकार से किसको याद रखना है ना। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले याद करा देता हूँ। मेन थीम आप लोग खुद से याद करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। सबसे पहले देखिए ए, है ना, उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सब कुछ ABC, है ना, D, इस प्रकार से जितना Z तक है ना, वो आप लोग सबसे पहले याद करने का प्रयास कर लीजिएगा। अभी मेन मैं कुछ याद करा देता हूँ, है ना। जैसे कि K जो है ये कितना नंबर पाएगा, है ना, इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। तो कैसे आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस पर मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा कि A से Z तक आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे। यहाँ पर मैं मेन कुछ चीज़ें याद करा देता हूँ एकदम ट्रिक के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर के है, तो के कितना नंबर पे आता है सर, है ना, ये आप लोग का मन में जो है सवाल उठ रहा होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल आप लोग याद रखिएगा। मैं 2 तरीका यहाँ पर बताता हूँ, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा किंग 11 पंजाब, ठीक है। आप लोग के से क्या बोलेंगे, किंग 11 पंजाब, ठीक है। तो ये जो है 11 नंबर पे आएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आप लोग लिख दीजिए किंग, है ना, किंग 11 पंजाब, ठीक है ना। इसे ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। पहला चीज़ ये समझ में आ गया कि के 11 नंबर पर आता है, ट्रिक क्या है, तो किंग 11 पंजाब, ठीक है। तो ये चीज़ें पहला क्लियर हो गया। देन दूसरा ट्रिक मैं इसका बता देता हूँ। देखिए के कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक आप लोग का डंडी देख पा रहे हैं, ये एक डंडी देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना डंडी है, तो यहाँ पर 3 डंडी है। तो देखिए आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ए से लेकर के जेड तक, है ना, टोटल कितना होता है, तो 26 होता है, ठीक है। 26 आप लोग का अक्षर होता है। तो यहाँ पर के तो 111 होगा नहीं, यानी कि आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं कि ये जो है के 11 नंबर पे आएगा, ठीक है। इस चीज को समझ गए कि ए से लेकर जेड तक टोटल जो है कितना अक्षर होता है, तो 26 अक्षर होता है। तो के जो है 111 पे तो नहीं आएगा, यानी कि ये 11 नंबर पे आएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे जैसे आप लोग यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे जैसे कि डब्लू हो गया, है ना, डब्लू को कैसे याद रखिएगा, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, ये सब चीज़ें याद रखना है ना। जैसे यही मेन चीज़ें आप लोगों का पूछा जाता है ना, इसीलिए बच्चे फंस जाते हैं, है ना। इसलिए मैं कुछ चीज़ें अभी याद करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी याद कीजिएगा,
है ना। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हम कुछ चीज़ें याद करा रहे हैं, है ना। जैसे सबसे पहले सी की बात करते हैं तो सी दोस्तों 3 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? तो 3 नंबर पे आता है। तो ये जो 3 है ना, जैसे कि ये हमने 3 लिखा है ना, इस 3 को अगर हम जो है थोड़ा सा उलट दें तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये एम हो गया, तो एम कितना नंबर पाएगा? तो एम दोस्तों यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यानी कि 13 नंबर पाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ठीक इसी प्रकार से ये जो आप लोग का 3 है ना, इसको अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख दोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? डब्लू बन जाएगा। तो ये भी आप लोग 3 लिखिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यानी कि 23 नंबर पाएगा। डब्लू कितना नंबर पाएगा? तो 23 नंबर पाएगा। आई होप ऐसे ये आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे जैसे कि आप लोगों का एप आता है, तो एप को कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। एप से होता है फिक्स, ठीक है। एप से होता है फिक्स, आप लोग इसको याद रखिएगा 6, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा 6, ठीक है। तो ये जो है एप जो है 6 नंबर पर आता है। क्लियर हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग बात करते हैं कि आर जो है कितना नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, राइट एज फॉर वोट, ठीक है। तो आप लोग वोट कितने साल में देते हैं? तो 18 साल में देते हैं। तो आर जो है, आर में जो कितना नंबर पाएगा? तो ये 18 नंबर पर आ जाएगा, है ना। आप लोग सिंपल याद रख सकते हैं, राइट एज फॉर वोट, ठीक है। तो आप लोग वोट 18 साल में डालते हैं, इसीलिए 18 नंबर पाएगा। इस प्रकार से याद कर लीजिए, या फिर देखिए आप लोग को बता देते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये एक सबसे पहले डंडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये, और आप लोग इसको ये कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। तो यहाँ ये क्या बन गया? 18 बन गया, है ना। ये पहला एक डंडी बन गया पहला, उसके बाद ये एक तो पूरा बन गया और ये जो है बन गया कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आई होप अब आप लोग को याद रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ए से लेकर के जेड तक जो है किस प्रकार से आप लोग जो है याद करेंगे कि ए कितना नंबर पाता है, बी कितना नंबर पाता है, ठीक है। तो वो सब ट्रिक मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखते हैं और उस पर एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा अगर आपका कमेंट आता है तो, ठीक है। या फिर मैं जो है अल्फाबेट से रिलेटेड और भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, है ना, तो इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था? के डब्ल्यू था, फिर अनुपात में एफ आर था, ठीक है। फिर इस प्रकार से, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह था, है ना। अब आप लोग ध्यान से एकदम गौर से सुनिएगा। तो के कितना नंबर पर आ रहा है? तो दोस्तों के की अगर हम बात करें तो ये 11 नंबर पर आ रहा है ना। क्लियर हुआ? बताइए, है ना। डब्लू की बात करें तो डब्लू दोस्तों 23 नंबर पे आता है ना। एफ कितना नंबर पे आता है? तो एफ की अगर हम लोग बात करें तो ये 6 नंबर पे आता है। आर की बात करें तो आर जो है आर 18 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरीज को ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोगों को समझना है ना। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर देखिए 6 है, ठीक है। जैसे कि इसके फर्स्ट ले लिए तो इसके भी हम लोग फर्स्ट को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर 6 है, तो किस प्रकार से ये बना? तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर माइनस किया गया है, ठीक है। तो देखिए 11 से 5 माइनस कीजिएगा तो 6 आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23 है, उसके बाद 18 है, इसके बाद देखिए हम दूसरा अक्षर ले रहे हैं, ठीक है। इसका भी दूसरा है, इसका भी दूसरा, ठीक है। तो देखिए 23 से 18 जाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 5 करना होगा, है ना। तो दोनों में -5 हो रहा है ना। इस चीज को समझते हुए हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को चेक करेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको समझाना है। क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस प्रकार से, चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आई यू था, उसके बाद यहाँ पर क्या है? डीपी, है ना। तो देखिए आई कितना नंबर पर आता है? तो आई दोस्तों 9 नंबर पर आता है। यू की बात करें तो यू दोस्तों आप लोग का कितना नंबर पर आता है? यू जो है अगर देखा जाए तो यू जो है 21 नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं डी की बात करें तो डी दोस्तों 4 नंबर पर आता है। पी की बात करें तो पी दोस्तों आप लोगों का जो है कितना नंबर पे आएगा? तो पी 16 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके फर्स्ट अक्षर को ले रहे हैं तो इसके भी फर्स्ट अक्षर को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 से यहाँ पर 4 क्या है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 5 है। और देखिए यहाँ पर 21 से देखिए यहाँ पर 16 क्या है, हम लोग इसके दूसरे अक्षर तो इसके भी दूसरे अक्षर को ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस का 5 किया गया है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आई होप कि समझ पाए होंगे मैं जिस प्रकार से आपको बताया हूँ, ठीक है। बाकी क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होता है उसी तरह जो है शब्द को आपको चुनना है दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा से यहाँ पर उपग्रह क्या गया, तो पृथ्वी आप लोगों का किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए रुपया है, रुपया जो कि भारत का मुद्रा है, ठीक है। भारत के मुद्रा को दोस्तों यहाँ पर रुपया से दिखाया गया है। तो येन का जो मुद्रा होगा ये जो है किसका होगा, ठीक है। जैसे ये भारत का है ना। अगर आप लोग सिंपल तरीके से देखा जाए तो भारत यहाँ पर जो रुपया है वो भारत का मुद्रा है। तो येन जो है ये किसका मुद्रा होगा, तो ये दोस्तों जापान का होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर। क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से जो है कौन बिमेल आकृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे अलग आकृति तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक डंडी भी लगा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे पद से पहले से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल में देखिए सबसे पहले यहाँ पर जापान दिया गया है। जापान जो है येन से संबंधित है, किस प्रकार से है, तो जापान का मुद्रा का नाम है येन, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से कोरिया का मुद्रा का नाम आप लोगों को बताना है, तो कोरिया का मुद्रा का नाम होता है वन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी प्रकार से उसी प्रश्न को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। देखिए जापान का मुद्रा का नाम है येन, तो अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या होगा, है ना। तो जापान का जो है येन होता है, तो अमेरिका का क्या होगा, तो डॉलर में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा।